जय हिंद साथियों, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो समझ लीजिए आप बहुत सही वीडियो पे आए और यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, क्योंकि ये 10 दिन क्या होगा, आप अपना समय ख़राब कर देंगे और आपको समझ में आएगा एग्ज़ाम के एक दिन पहले कि सही में मैंने समय ख़राब कर दिया। क्योंकि क्या होगा, आप इधर भटकेंगे, आप उधर भटकेंगे और मिलेगा आपको कुछ नहीं, और कुछ आपके माइंड में सेट भी नहीं होगा। जो पढ़ेंगे सब कंफ्यूज होंगे। इसलिए जैसे समझाऊंगा वैसे करिएगा, क्योंकि ये समय आपका बहुत कीमती समय है। ये 10 दिन समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं। तो इस 10 दिन आपके लिए समझ लीजिए बहुत लक्की दिन है, क्योंकि ये 10 दिन समझ लीजिए आपके आखिरी के 10 साल जो आपके बुढ़ापे के होंगे वो बहुत अच्छे से कटने वाले। ये 10 दिन को सही से यूज़ करना, कैसे करना है मैं आपको बहुत सही तरीके से आपको समझाऊंगा। उस चीज़ों को फॉलो करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो यार देखते हो, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आपके लिए वीडियो वगैरह देता हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए, क्योंकि 80% लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो एक बार आज आपसे रिक्वेस्ट है, अंतिम बार कह रहा हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले बात करें कि आपने आज मॉक दे दिया होगा, RW पे दिया होगा, एग्जाम पर दिया होगा, टेक्स्ट बुक से कहीं से भी दिया होगा, और ईमानदारी पूर्वक अपना स्कोर एक बार कमेंट करिएगा क्या आपका स्कोर रहा। और जिनका स्कोर कम रहा है तो उनके लिए एक चीज़ है, अब आज के बाद आपको मॉक नहीं देना है, भूलकर भी नहीं देना है, और ना ही अब किसी से पूछना है कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। आपका काम क्या है, जो आज आपकी मॉक में गलतियाँ हुई उनको नोट कर लीजिए, और ये जो आपके आखिरी के 10 दिन हैं उसी गलतियों को पढ़ना है। देना है तो आप मिनी मॉक दे सकते हैं, क्योंकि ये समझ लीजिए फिर आपका समय बहुत कीमती है, यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करने वाला है। अगर आप चीज़ों को दूसरों से कंपेयर करोगे ना तो भाई आप कुछ नहीं कर पाओगे। कहोगे कि इनका 240 आ रहा है, मेरा 200 आ रहा है, तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो वहीं से क्या होगा, जो चीज़ें आपके पॉजिटिव में जा रही फिर आप निगेटिव में आ जाएंगी। इसलिए ध्यान से बता रहा हूँ कि इस जो आपके 10 दिन हैं उनमें आपको अब किसी से नहीं बात करना, अपने किसी फ्रेंड से नहीं मतलब रखना, किसी से यार दोस्त किसी, मैं कहता हूँ आप यूट्यूब भी छोड़ दो, सबसे बढ़िया है, क्योंकि रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ अपना है, कभी भी तैयारी करते समय ये दिमाग मत लाना जिनके नंबर कम आ रहे हैं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आपका काम क्या है, केवल मेहनत करना और अच्छे से करना। मेरा काम क्या है, मेहनत करूँगा, मेहनत मैंने किया तो मेरा सिलेक्शन होगा। किसी से मत कंपेयर करो, उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे ख़राब आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन। तो ये चीज़ें जब निगेटिव आप लाएंगे तो जो आपके अंदर चीज़ें अच्छी हो रही हैं फिर गड़बड़ हो जाएंगी। और यही होता है कि अंतिम समय में क्या होता है कि अच्छे धुरंधर क्या होता है, जिनके अच्छे स्कोर आ रहे होते हैं वो एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, प्रेशर होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में जो है अपना स्कोर गड़बड़ा दें। करने वाले 250 वाले मॉक में जो कर रहे थे वो 210 करके आए, और जिनके 180 आ रहे थे उनके 210 तक 215 तक भी आए। तो वहाँ होता है पेपर के दिन क्या होता है, कभी कभी होता है कि आपका दिन भी होता है, जो आपने पढ़ा है वही चीज़ें एग्जाम में आ जाती। जीएस का क्या है भाई, जो जीएस किसी को नहीं पता कहाँ से आएगी, और जीएस का क्या है, आपने जो पढ़ लिया क्या पता वही आपके एग्जाम में, ये चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक जो है समझना है, क्योंकि अगर आप जितना अपने को निगेटिव लेके चलेंगे उतना चीज़ें आपके साथ विपरीत होंगी। तो अपने को पॉजिटिव रखना है कि हाँ मेरे अंदर हिम्मत है, मैं कर सकता हूँ, और माइंड में मेरे भाई मत लाना कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब आखिरी के 10 दिन क्या है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देखो भाई, अगर आप ऑनलाइन के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप सच में कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक एग्ज़ाम में देख चुका हूँ कि ये चीज़ें मेरे साथ विपरीत हुई। आप इस सोचेंगे कि यार उनसे पढ़ ले, RW में कल एग्जामपुर से कहेंगे, फिर कहेंगे टारगेट अंकित से पढ़ लें, फिर रवि सर से पढ़ ले, फिर वहाँ से पढ़ ले, उत्कर्ष से पढ़ ले, ये करेंगे तो आपका 10 दिन वेस्ट हो जाएगा या आपको याद नहीं होगा। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत लंबी मैराथन वीडियो आएंगी कि 6 घंटे की ये हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, 6 घंटे में पूरा हिंदी रिवीजन। तो कुछ नहीं भाई, आप पढ़ेंगे दूसरे दिन कंफ्यूज है। अगर आपको पढ़ना है, आपके अंदर है जो उसकी मैं पढ़ सकता हूँ, तो भाई चीज़ों को ऑनलाइन ना लेके जब क्लास हो जाती उसको डाउनलोड कीजिए, 1.5 गुना स्पीड से देखिए, वही 6 घंटे की वीडियो आप 3 से 4 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। और जिनको लग रहा है कि थोड़ा चीज़ें कंफ्यूज है तो उनका PDF मिल जाता है, उससे आप रिवीजन कर सकते हो। बाकी ये सबसे अच्छा तरीका है कि अपने नोट से पढ़ें। और सबसे बड़ी बात है जीएस की बात करो, जीएस के लिए मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया, मैंने टेलीग्राम पे दिया था, उनको आप पढ़ लीजिएगा। जो अपने नोट्स बनाए उनके एक बार कर लीजिएगा, एक बार हिस्ट्री को देख लीजिएगा, मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योग्राफी के हैं 10 दिन, एक बार पूरा जो है जीएस का सिलेबस एकदम निचोड़ कर देख लेना है इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि एक दिन में 2 दिन में हिस्ट्री पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, स्टैटिक जीके, ये सारी चीज़ें कर लेना। और एक चीज़ जीएस में आपको क्या करना है,
जीएस के लिए जो अभी आपके 2024 में एग्ज़ाम भी जैसे बिहार पुलिस का हुआ, उसका जो पेपर हुआ उसके करंट के क्या क्वेश्चन पूछे गए, जीके के क्या क्वेश्चन पूछे, एक बार देखिए, क्योंकि एजेंसी क्या बना रही है उसकी सबकी अलग अलग एजेंसियाँ होती हैं, तो क्या पता आपके जो 2-4 क्वेश्चन वहीं से करंट की मिल जाए। अभी जैसा CHSL का हुआ तो वहाँ करंट के क्या क्वेश्चन हुए, जो हाल ही में 2-4 एग्ज़ाम हुए, तो एक बार देखिएगा सर्च करके उनके क्या जीके के क्वेश्चन आए हैं, क्या आपके करंट के क्वेश्चन आए, तो उससे आपको एक लग जाएगा कि आइडिया कि क्या पता आपके 1-2 क्वेश्चन वहीं से फंस जाए। ये चीज़ें होती है, आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, तो उस चीज़ को करिएगा। और रही बात हिंदी की, हिंदी में लगभग आपके 25 चैप्टर हैं, तो हिंदी के 25 चैप्टर आपके लगभग हैं, तो 25 चैप्टर आपको जो अपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं नोट्स को पढ़ना है, ठीक है। एक दिन में 2-2, 3-3 चैप्टर कोशिश करना कि उनके थ्योरी कंप्लीट करना है, ऑब्जेक्टिव अब नहीं सॉल्व करना, केवल थ्योरी कंप्लीट करेंगे तो जो चीज़ें आप भूल रहे होंगे एक माइंड में एक बार फिर आपको वो चीज़ें रिकैप हो जाएंगी। इसलिए कह रहा हूँ कि टारगेट रखें कि 2 से 3 चैप्टर डेली आपको रिवीजन करना है, और रचनाएं 2-2, 4-4 डेली पढ़ना है, क्योंकि रचनाएं एक साथ नहीं पढ़ सकते, जिससे पर्यायवाची थोड़ी डेली आपको पढ़ना है, तो इनसे आप रचनाएं एकदम बिल्कुल गहराई अपना देख लेना, क्योंकि रचनाओं पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप इस तरीके से 3 दिन में अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और बात करें आपके मैथ और रीजनिंग की, देखो मैथ और रीजनिंग आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मैथ रीजनिंग आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, क्योंकि रीजनिंग ही आपका समझ लीजिए अगर आप गड़बड़ा जाएंगे तो आपका दिक्कत होगी। और हिंदी और रीजनिंग आपका सिलेक्शन डिसाइड करती है। हिंदी में आपको कम से कम भाई 30 से 32 प्रश्न सही करने पड़ेंगे, तभी आप मेरिट में टॉप करेंगे, और उधर से आप रीजनिंग में अच्छा कर लेंगे, और फिर जीएस मैथ तो थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जैसे जिनको टॉपिक वाइज अगर प्रैक्टिस करना है, देखो टॉपिक वाइज अगर आपको प्रैक्टिस करना है मेरे भाई, तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक पास है तो आपको लिए बेहतरीन। अंतिम समय में आप टॉपिक वाइज आपको लग रहा है कि मैं इस टॉपिक में वीक हूँ, तो वहाँ से अपना करंट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जीके की कर सकते हैं, और हिंदी की करंट की क्या क्या है, यूपी जीके में ये सारे टॉपिक वहाँ के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अंतिम समय प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, कुछ नया ना पड़िएगा, तो वहाँ से जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहेंगे कंफर्म हो जाएगा। तो अभी इनकी फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, मात्र आपको 527 रुपये में टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। जिनके पास ये पास नहीं है तो एक बार ले लीजिएगा, क्योंकि ये पास आपको अन्य एग्जामों में भी काम देगा। और मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे M10, आपको 12% का डिस्काउंट अलग से मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप वहाँ जाकर इसको परचेस कर सकते हो, क्योंकि ये पास आपको UPSI, NTPC, ग्रुप डी, रेलवे, RPF, SI ये सारे एग्जामों में ये पास आपको 1 साल तक काम देगा। तो जो लोग अभी नहीं परचेज़ किए जाके परचेज़ कर लीजिए, तो आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना हो। और बात करें आपके लिए मैथ की, देखो मैथ के लिए जिनका 2 से 3 स्कोर आ रहा है, भाई प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर सॉल्व करिएगा। आपको PDF टेलीग्राम पे मैंने दिया है, उससे आप प्रीवियस ईयर अपना सॉल्व कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए मैथ के क्या है अपना, जैसे कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ संख्या पद्धत, परसेंटेज, लाभांश का ये ज़्यादा वहाँ रहता है। और जिस चैप्टर से आपको क्वेश्चन होगा लगभग वही, मेरे हिसाब से अगर आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्रीवियस अगर आप सही से पढ़ें तो भाई 13 से 15 क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है वहाँ केवल डिजिट चेंज होती है। अगर आपको पैटर्न पता है कि ऐसे ऐसे सॉल्व होता है तो आप कर सकते हैं। और कोशिश करें कि हर चैप्टर जो आपका है चैप्टर, उसके फार्मूले याद आपको होने चाहिए, कि मैथ में जैसे चक्रवृद्धि के आज का क्या फार्मूला है, साधारण ब्याज क्या है, लाभ हानि कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हानि कैसे निकालते हैं, एरिया का फार्मूला क्या होता है, आयतन कैसे निकालते हैं, बेलन शंकु की ऊंचाई कैसे निकालते हैं, और परसेंटेज में पास फेल वाले सवाल कैसे लगाते हैं, साझेदारी में कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेसिक में। काम समय वाले में एक छोड़ के जाता है, एक आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कर लीजिएगा भाई। तो सबसे अच्छा समझने का तरीका होता है प्रीवियस ईयर, आपको अंतिम समय प्रीवियस ईयर अपना देख लेना, अच्छे से सॉल्व कर लेना। और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में कुछ चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट रखते हैं, जैसे आपके दिशा परीक्षण, मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट दे दी थी, एक बार देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पे वीडियो। तो उन इंपॉर्टेंट चैप्टर को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर अपना देख लीजिएगा, और उसके बाद प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा। मानसिक अभिरुचि के पीछे मत परेशान हुई, बहुत ज़्यादा आपकी मानसिक अभिरुचि नहीं पूछने जाने वाली। 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, जैसे प्रीवियस ईयर में आपके इस बार ज़्यादा पूछ लिए गए, इसके पहले कभी ज़्यादा नहीं आए थे। इसलिए कह रहा हूँ ज़्यादा मत पागल हुई मानसिक अभिरुचि पीछे। तो आपको अच्छे से समझना है रीजनिंग, तो प्रीवियस ईयर एक बार उठाइएगा,
आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या प्रीवियस ईयर में रीजनिंग क्वेश्चन है। तो अंतिम समय में प्रीवियस ईयर मैथ रीजनिंग का जरूर सॉल्व करिएगा। कोशिश करें तो सभी सब्जेक्ट कर लीजिएगा, आपको 2 से 4 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे प्रीवियस ईयर, मतलब कि लगभग 10 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से फिक्स हैं आना। तो इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हर चीज़ों में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं। तो रीजनिंग में जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको मैंने बताया है उनको एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके दिशा परीक्षण सीरीज हो गया, कथन निष्कर्ष, इन चैप्टरों से लगभग आपके 8 से 10 प्रश्न बन जाते हैं। तो एक बार इन चैप्टरों को देखिएगा। कोडिंग डिकोडिंग ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट आपके रखते हैं, और जो चैप्टर आपको लग रहा है उनसे कॉन्सेप्ट आप भूलते हैं, जैसे घड़ी के कॉन्सेप्ट हो गए, क्लॉक के हो गए, पासे के हो गए, ये चैप्टर आकृति गिनना कैसे कॉन्सेप्ट लगता है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ देख लीजिएगा जो आपको दिक्कत लगे, क्योंकि ज़्यादातर आपके सिलोजिज्म के क्वेश्चन गलत होते हैं, तो उनको एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। और बाकी मानसिक रुचि मत पढ़िएगा, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। आपको उस समय क्या करना है, इन क्वेश्चनों को सबसे लास्ट में रखना, क्योंकि पहले आप करेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए इन चीज़ों को, जिनको लग रहा है आप उनसे कन्फ्यूज हैं तो उनसे आप दूर रहिएगा। और बाकी अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप सीधे मुझे मैसेज करिए। और बाकी अगर आपको लग रहा है कोई भी आपको चीज़ें छूट नहीं रहा, अगर कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लग रहा है नहीं बताया हूँ, तो एक बार कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में क्या करना है आपको क्या नहीं। और बाकी कुछ भी नोट्स वगैरह की ज़रूरत है तो टेलीग्राम पे PDF है, तो वहाँ आपको टेलीग्राम पे सारे नोट्स की PDF मिल जाएगी। चाहे प्रैक्टिस सेट की बात करें, चाहे आपके नोट्स हो गए जीके के, हिंदी के, मैथ के, सभी बुकें आपको मिल जाएंगी। तो एक बार टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। क्विज के लिए भी प्रैक्टिस करवाता हूँ टॉपिक वाइज, तो जो लोग क्विज ग्रुप में नहीं जुड़े क्विज ग्रुप में जुड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ सारे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होती है। तो यही समय है, चीज़ों को समझिएगा और अपने को निखारिए कैसे क्या करना है। और क्योंकि अपनी रणनीति अपने हिसाब से थोड़ा सेट करिए कि मुझे कैसे टाइम टेबल बनाना है, तो कोशिश करें कि दिन रात एक कर दीजिए। अब आपको सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, क्योंकि यही समय है, अगर आप वर्दी पहन लेंगे तो आपकी किस्मत चमकने वाली है। बाकी ज़्यादा चीज़ों से दूर रहें जो निगेटिव आपको भड़का रही हैं। कोई भी डाउट रहता है तो आप पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं।